सो हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो गाइस मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि देर आर लाइक फ्यू पीपल हु आर कंसर्न एंड कनेक्टेड अबाउट माय पपीज़ बिकॉज मेरे पपी की वजह से भी कुछ लोगों ने मुझे एक्चुअली सब्सक्राइब किया था। तो उन्हीं लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ कि मतलब यू गाइस माइट हैव सीन माय कम्युनिटी पोस्ट रिगार्डिंग तेंजिंग तेंजिंग इज़ नो मोर। इसका रीज़न भी मैं शेयर करूँगा कि क्यों हुआ और कैसे हुआ। तो आज मैं वीडियो में थोड़ा बात करने वाला हूँ। बात करने के लिए ये वीडियो बनाया हूँ मैं। तो क्या कहते हैं, मुझे दीमापुर से जल्दी आना पड़ गया। एक्चुअली नारो वाज सिक व्हेन आई वाज इन दीमापुर। नारो वाज सिक एंड तो उसके लिए मैं भी जल्दी जल्दी आ गया। बट अनफॉर्चुनेटली समथिंग हैपन एंड देन तेंजिंग इज़ नो मोर विद अस। एक्चुअली जब मैं घर पहुंचा तो तेंजिंग बाय दैट टाइम तेंजिंग कुड नॉट रिकॉग्नाइज मी एनी मोर। वो मेरे को देख के मतलब जैसे पहले खुशी होता था, बिल्कुल भी एक्साइटमेंट ही डोंट इवन नो मी। मतलब ना वो नॉट ओनली मी, ही डोंट इवन नो एनीवन इन आवर फैमिली। ऐसा हुआ था लाइक शायद तेंजिंग ने ना तेंजिंग को हमने बाहर छोड़ा था कुछ उसके लिए। वो घूमता है तो उसको ऑब्वियसली थोड़ा छोड़ना पड़ता है बाहर। दिन भर तो बांध के नहीं रख सकते ना, तो हम लोग छोड़ते हैं टाइम टू टाइम। तो उसी चक्कर में क्या हो गया कि तेंजिंग को हमने बाहर छोड़ा और उसने कुछ खा लिया। वो खाने के बाद से उसी दिन से उसके मुंह से मतलब वो क्या कहते हैं बबल्स निकलना शुरू हो गए। उसके बाद फिर सलाइवा वगैरह निकले। उसके बाद फिर वो मेरे घर वालों को काटने वाला था। तो उसी समय उसके बाद थोड़ी देर के बाद लाइक आफ्टर 1 आवर ऐसे के बाद मेरे घर वालों ने उसको पकड़ के फिर बांध दिया। उसके बाद से तो फिर ही कम्प्लीटली लॉस्ट हिज सेंस। उसके बाद एक ही जगह घूमता रहता था। एंड आई रीच बाय द टाइम आई रीच इन द इवनिंग एंड देन इवनिंग में मैं आके उसको ग्रीट किया। तेंजिंग चिल्लाया लेकिन ही कुड नॉट रिकॉग्नाइज मी एनी मोर। वो बस मुझे देखता है, उसके बाद चुपचाप बस अपनी जगह पे अपने घर पे सो रहा होता, अपने कमरे पे आई मीन। सो ऐसा करके मतलब तो उसके सामने कोई जा ही नहीं पा रहा था क्योंकि वो काटने के लिए करता है। लाइक ऐसा नहीं हुआ था कि पागल एग्जैक्टली नहीं हुआ था। आई नो लाइक व्हेन डॉग्स गेट मैड आई नो देयर रिएक्शन, बट उसको कुछ और हो गया था। उसने कुछ खा लिया था ऐसा जो उसको नहीं खाना चाहिए था बाहर जाके। वी आर एज्यूमिंग इट कुड बी लिजर्ड क्योंकि लिजर्ड वगैरह रास्ते में मरे पड़े होते हैं गाड़ी वगैरह होकर घर वाले लिजर्ड। हाँ, तो आई थिंक हम लोग वही एज्यूम कर रहे हैं एग्जैक्टली। मतलब 100% ये नहीं है कि लिजर्ड ही खाया करके, लेकिन कुछ तो खा लिया था उसने जिससे उसका ही लॉस्ट हिज सेंस ऐसा करके। उसके बाद फिर कल शाम को क्या हुआ कि वो अपने कमरे पे ही था। पानी देने से, पानी तो वो बहुत पीता है पहले से, पानी बचपन से लाइक बहुत पानी पीता है वो। उसके बाद फिर खाना भी दे तो खाना भी खा रहा है। लेकिन इसके बाद फिर अपने कमरे में जाके चुपचाप रहता था, किसी से मतलब कोई नो इंटरेक्शन नथिंग। तो ऐसे करके शाम को उसने इट वाज इज लाइक लास्ट ब्रीथ, ही टुक हिज लास्ट ब्रीथ। मैं घर पे अवेलेबल भी नहीं था। लाइक क्या कर सकते हो उस पर, क्योंकि इट वॉज टोटली आउट ऑफ आवर कंट्रोल। डॉक्टर भी कुछ नहीं कर पा रहा था उसमें क्योंकि वो उसके पास कोई जा भी नहीं पा रहा था। प्लस वो एक्चुअली बचना भी नहीं था, जो चीज़ खाया था उसके चक्कर उसकी वजह से उसका लाइक ही इज़ नो मोर। बस वही है। और बाकी लकीली नाउ नारो को हमने हॉस्पिटल भी दिखाया। उसके बाद नारो इज़ डूइंग फाइन, शी इज़ डूइंग वेल। होपिंग कि उसको मतलब कुछ नहीं होगा और बहुत जल्दी अपना हेल्थ रीगेन कर लेगी वो। तो वही है, मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था क्योंकि बहुत सारे लोग कनेक्टेड थे। दे यूज्ड टू लव तेंजिंग अ लॉट। उसको बचपन से देखा है सब लोगों ने। तो मैं उन्हीं लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। और बाकी लोग तो हु आर लाइक नॉट लाइक डॉग लवर एंड ऑल, आप लोग ये वीडियो स्किप कर सकते हो। और बाकी it didn't happen because I was outside for a long time. So मैं जस्ट एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि मतलब मैंने पपी अडॉप्ट किया एंड देन देयर इज़ नो वन एट माई होम एक्सेप्ट माई पेरेंट्स। मम्मी पापा है, सो दे वर टेकिंग केयर ऑफ देम लाइक एनीथिंग। अगर वो लोग थोड़ा बीमार भी होते तो हाथ से फीड करते थे, स्पून फीडिंग करते थे, इतना केयर करते थे उन लोगों को मेरे माई पेरेंट्स। इज़ नॉट लाइक लाइक दोज हु आर कमेंटिंग, लाइक कुछ कमेंट मिल रहे हैं तो
आई एम नॉट फीलिंग बैड अबाउट दोज कमेंट्स बिकॉज वो लोग भी आउट ऑफ लव ही उन लोगों ने कमेंट किया है, वो लोग भी केयर करते हैं इसलिए कमेंट किया है, अंडरस्टैंड। बट मैं उसके लिए ये बस थोड़ा सा क्लेरिफिकेशन देना चाहूँगा कि मतलब मैंने एक पपी अडॉप्ट किया तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं ज़िंदगी भर बाहर ही ना जाऊँ यार, कि मतलब उन लोगों को घर पे रख के चाहूँगा यार। मेरे घर पे मम्मी पापा है, इफ़ दे आर कैपेबल एनफ ऑफ रेजिंग मी एंड माई सिस्टर देन वाई कान दे रेज ए पपी। तो वो लोग तो मेरे से ज़्यादा ही केयर करते हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो ये नहीं है कि मतलब मैं बाहर घूम रहा था इसलिए मेरे पपी का ऐसे इंसिडेंट हो गया, ऐसा नहीं है। आप लोग भी अगर अपने घर पे पपी पालोगे और आप लोगों को भी बाहर जाना पड़ गया अपने स्टेट से तो जाओगे ना आप लोग भी। सो दैट्स टोटली अंडरस्टैंडेबल, आउट ऑफ लव आप लोगों ने ये मुझे काइंड ऑफ ब्लेम भी किया है, कोई बात नहीं। मैं उसके लिए बिल्कुल भी बुरा नहीं मान रहा हूँ क्योंकि आई ऑलरेडी लॉस्ट समवन। तो वही है, मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता कि क्या हुआ एग्जैक्टली। और बहुत ही लाइक ऑब्वियसली दोज हू नोज दे विल अंडरस्टैंड माई पेन राइट नाउ, दे कैन अंडरस्टैंड माई फीलिंग्स। बहुत ही बुरा लगता है, क्या ही बोलूँ और। लेकिन वीडियो में बनाऊंगा सोचा नहीं था, लेकिन मैनी पीपल माइट हैव सम क्वेश्चन सम डाउट, सो वही क्लैरिफाई कर रहा हूँ और आप लोगों के साथ भी शेयर कर रहा हूँ व्हाट आई एम थिंकिंग एंड हाउ इट हैपन। तो वही अनफॉर्चुनेटली हो गया है, इट कैन हैपन विद एनी टाइम, सो इट कैन हैपन विद ह्यूमन बींग्स ऑल्सो अनफॉर्चुनेटली। मतलब कभी भी कुछ भी हो सकता है, सिर्फ नॉट ओनली विद एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स के साथ भी। इसलिए आप लोग भी अनटिल एंड अनलेस वी आर अलाइव, वी आर सर्वाइविंग, प्लीज़ कीप लविंग ईच अदर। कभी भी कुछ भी हो सकता है किसी के साथ, एनीथिंग कैन हैपन एनी टाइम, सो प्लीज़ डोंट स्प्रेड हेट्रेड टू एनीवन। जैसे मैं अपने लिए नहीं बोल रहा हूँ, मतलब हर किसी के लिए। मतलब किसी को कमेंट में जज करना इज़ वेरी इजी। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इस चीज़ के साथ ऐड बिल्कुल नहीं करना चाहता था, लेकिन स्टिल आई एम गेटिंग द कमेंट, सो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि मतलब तेची ब्रदर और सेफ ब्रदर के फैमिली के बीच में जो भी हुआ उन सब के लिए इतने हेट कमेंट्स मिल रहे हैं। छोड़ दो यार, क्या मिल रहा है आप लोग हेट कमेंट करके? आर यू गाइस रियली हैविंग फन? दूसरों का मजाक उड़ा के छोड़ दो ना यार, हो गया तो ख़त्म हो गया। वही है, अभी क्या ही बोलूँ मैं। इस टॉपिक को इसके साथ जुड़ाना नहीं चाहता था, लेकिन बात करते करते मुझे याद आ गया, क्योंकि अभी भी कमेंट खोलता तो फिर वही सारे कमेंट मिलते हैं, तो ऐसे मत करो यार। तो वही है गाइस, मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था अपना ये जो इंसिडेंट हुआ कल मेरे साथ। उसके लिए आई एम रियली सैड, माई एंटायर फैमिली इज़, एवरीवन इज़ वेरी सैड, वही बोलूँगा। एंड नाउ नारो इज़ देयर। तो मैं सोच रहा हूँ कि जनवरी से मैं घूमने नहीं जाऊँगा और कहीं भी, एंड आई विल बी स्टेइंग एट माई विलेज। घर भी बनाना है तो आई विल कीप नारो विथ मी एंड आई विल अडॉप्ट मोर। नाउ आई लॉस्ट वन, आई विल अडॉप्ट 10 मोर। मेरा तो बहुत मन है कि मतलब फ्यूचर में मेरे घर मतलब इंसान से कम लेकिन पपीज से भरे रहे, तो आई एम गोइंग टू अडॉप्ट मोर एंड मोर नाउ। अगर आप लोग के पास है तो मुझे बताना, कांटेक्ट करना, तो मैं आप लोग को ज़रूर लेने आऊँगा पपी। तेंजिंग और मैं वेटरनरी हॉस्पिटल जाके आया क्योंकि इसको खुजली हो रही है, तो देखने गए थे कि मतलब इंजेक्शन वगैरह मारने गए थे। तो मुझे एक टिक पाउडर भी लेना है जो लिया नहीं है, अब जाके ले लूँगा ना तेंजिंग ना। अभी और खुजली नहीं होना चाहिए ना। हाँ हाँ बोलो।